आपका भी कटा है? सब काटा था एकदम ना। नहीं काटा था वो कि तो और खेत गए लेकिन काटा था वो? ही में काटा। अच्छा, अभी हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ पे 10 मार्च को मोदी जी की रैली होने वाली है। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, गेहूं था, गेहूं की फसल थी जिसको काटने के बजाय इसको मिट्टी में मिला दिया गया है। वहाँ पे अधिकारी कुछ बैठे हुए हैं। यहाँ पे सारी सामग्री जो आ गई है, टेंट वगैरह जो चीज़ें हैं, कुर्सियाँ वगैरह सारी लग रही है। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी कि फसल किस तरह से नष्ट की गई है। मतलब वहाँ पे आप मशीन देखिए, वो काट नहीं रही है। यहाँ पे हमने बहुत सारे किसानों से ऐसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमें लग रहा था कि जो मशीनें हैं वो काट के इसे गिरा देगी, जिस तरह से गेहूँ की लोग कटाई होने पर करते हैं वैसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसको इस तरह से काट करके चिकना कर दे रहे हैं। वहाँ पे देखिए किनारे किनारे में लगा दी हैं। ये सारे सड़ जाने वाले हैं, किसी भी काम में नहीं आएंगे। हो सकता है इसको फिर जोत करके इसका बराबर कर दें। यहाँ पे बहुत सारे लोग अगल बगल के हैं जिनके फसलें जा रही हैं, वो लोग भी इसको काट रहे हैं। जो अगल बगल के हैं कि मट्टी में मिल जाए इसके पहले ही हम काट करके उसका उपयोग कर लें, ताकि जो हमारे पशु हैं उनको कुछ दिन कुछ चारा मिल सके। यहाँ पे एक आंटी जी हैं जो अपने खेत में काट रही हैं, और कितना बुरा है कि अगर के किसान है, अगर आप लोग किसान हैं तो जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि कितना दुखदाई होता है कि फसल पूरा हो न चुकाई हो और 10-15 महीना का टाइम बचा हो और इस तरह से कट जाए। मिलल हो तो हो गए हो। अब गोरू मनई लड़का छेहर का खाई है तो इतना ही आपका ना से आधी रात 12 बजे रात का पानी भरले हैं कुल्हिन। ये तो है ठंडी के मौसम में वो अभी तनको लौका ना किसी तलारी में पानी भरले हैं। आज करेजा निकल जाता है जब गेहूँ कटाता है तो। ये तो आपने सही कहा कि मतलब ये बहुत ही मुश्किल होता है, और इतनी बड़ी जगह में इतना ही आपका बात था कि मतलब और भी कहीं था खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तो? दिक्कत है गया है का खाइए गोरू चाहो दूटे भैंस रखा ली लड़का छेहर हम। भूसा वगैरह भी अभी से 1000 है तो वो तो पशु है उनको खिलाने पड़ेगा, तो वो भी तो 900 रुपया बिस्सा देता हूँ तो का अपने खाई लड़कन के खियाई कि गोरुन के खियाई? खाली 900 रुपया बिस्सा दे रहे हैं। 900 रुपया बिस्सा देता हूँ। बताइए कि एक बिस्से में लगभग जो है कि एक बिस्से अगर गेहूं की बात की जाए तो उसमें कितना भूसा हो जाता होगा? कितना गेहूँ महंगा का जोताई है, डाई है, यूरिया है, पानी है, कुल जोड़ ना तो 900 रुपया कौने और के है। 1200 रुपया क्या बोल रही है? 1200 रुपया कुंटल चल रहा है इस समय भूसा। हाँ तो 900 मिल रहा है, 1 कुंटल भी तो नहीं मिलेगा उसमें। एक बिस्से में हम क्या गेहूं लेंगे, क्या भूसा निकालेंगे? कुछ तो नहीं हो पा रहा है उसमें। ये सरकार के थोड़ा सा मनमानी नहीं कहेंगे कि मतलब अगर आपको करना ही था तो आप पहले ही बता देते कि इस साल हो सकता है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन करें, आप लोग अपना फसलें मत बोइएगा, उस अनुसार हम बच जाएगा। बता देना चाहिए था, हम लोग करते ही नहीं। उतना दूर से हम लोग रात को 2 दिन आके पानी इसमें डाले हैं। हाँ वहाँ से भी वो नहीं दिए, पहले दिन नहीं दिए, फिर दूसरे दिन बताएं कि आके कर अपना बटोर लिए नहीं कुली तो 2 दिन रख के तो पानी भरल गयल है। अब काव खाई हैं गोरू लड़का मनई काव खाई हैं? हमने के कोनो सर्विस है कि केहू कमा के करा था कि खाई है खाए जाई? हमने के तो गरीब मनई के सर्विसियो ना दे, हमें मोदी जोगी के लिए सर्विसिया कमा खाए जाई। ये तो आपने सही कहा, लेकिन एक चीज़ और हो सकती है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं और इतने सारे लोगों की हाय भी कर कहें, इतने सारे जो 300-350 बीघा खेत जो इस तरह से मिट्टी में मिला रहे हैं, इसका असर नहीं पड़ेगा? मतलब उनको थोड़ा सोचना नहीं चाहिए? क्या कर लगता है आपको? अब क्या उनको बताएं, अब जनता है अपना, अब उनके आगे कुछ भी नहीं। चीजें होती है ना कि प्रशासन जो है कि वो गरीब लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है। प्रशासन वहाँ पे बैठी है, भैया मेरे बात कर रहे थे तो कह रहे हैं आप कौन हैं? पापा ऐसे बोले कि मेरा अभी सिग्नेचर भी नहीं हुआ, आप लोग कैसे हमारे खेत में ऐसा करवा दिए? तो कह रहे हैं आप कौन हैं? पापा बोले कि हम इस खेत के मालिक हैं। कह रहे हैं इधर सामने आइए। फिर तो पापा उनको जाना था तो वही चले गए। चाचा भी बात कर रहे हैं कुछ, और भैया को तो ऐसा डांटे वो रोने लगे, वहाँ पे जाके बैठे हैं। मैंने बताइए कि मतलब हमारा खेत है और हम बात भी नहीं कर सकते कि हमको क्या करना है, कैसे अच्छे से समझाना चाहिए था। मतलब मजदूर आदमी है, मतलब एक होती है कि अच्छा ठीक है आपके पास तकलीफ हो रही है, हाँ कट रहा है, एक मीठी बोल भी होती है, एक बोल भी होती है कि आप हम कैसे बोल करके लोगों को कन्विंस करें, है ना? अभी किसी के साथ आप धांधली करके कर रहे हैं वही काम, एक मीठी बोल से जो करते हैं वो काम में रहता है जिस तरह से, और एक जाके रौब दिखा कर रहे हैं, वो दोनों में अंतर होता है कहीं ना कहीं। वहाँ पे हो रहा है रौब दिखाने का काम, वही पूरा चल रहा है वहाँ पे। भैया जाके अब खेत में बैठ के वहाँ पे देख लीजिए आप, वहाँ पे रो रहे हैं वो बैठ के। जिसका यहीं पे सारा खेत है, इधर उधर नहीं है, वो कहाँ से भूसा पाएगा? कौन देगा जब सबका चली जा रहा है? तो
भूसा भी अगर लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे सारी फसलें नष्ट हो गई है तो भूसे की रेट भी तो हजारों लाखों मतलब 5-6 हजार तो चल ही जाएगा। सभी लोग खेत में थोड़ी कम रहता है जब भूसा दमाता है। हाँ। घर में रख ले तो बढ़ जाता है। जब खेत में नहीं रहेगा तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। कहाँ से खरीदेंगे हम लोग? ये तो है ही। ये कितनी समस्या आप देख रहे हैं कि किसान की जिंदगी मतलब ऐसे कह ले कि किसानों के साथ हर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, चाहे किसी को नियम बनाना हो, कि किसी को कानून बनाना हो, या फिर रोजगार देना हो, या फिर जो है कि ये जो MSP रेट बढ़ाना हो, सारी चीजें किसानों के साथ ही होती है। क्या कहना चाहेंगे जो उच्च अधिकारी रहते हैं उनको? क्या मतलब वही अच्छे से बताना चाहिए, ये समझानी चाहिए कि मतलब आप कैसे हम करें तो कैसे लोग सहमति सबसे ज्यादा जरूरी होती है जी। अब वहाँ पे वैसा वो बोल रहे हैं कि सभी लोग डर जा रहे हैं, उनके आगे कुछ बात ही नहीं निकल पा रही है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एक अधिकारी का रौब भी होता है बड़ा खतरनाक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी जो फसलें हैं वो मिट्टी में मिला दी गई है, और ये गड्ढे का क्या होगा, ये भी तो उसमें जाएगा। हाँ, वो तो पता नहीं पता किसका है, वो सब उसमें मिट्टी उट्टी डालेंगे न बनाएंगे। हम अपने इस खेत के मालिक है, अपना ये पूरा आपका, ये जहाँ जितना पता है हमारा ही है। क्या हम काट गए तब ले। हाँ, यही तो देख रहे हैं, काट दी। हाँ, ये बिना हवा का ये होता कि घर के हमने कहता सबकी दस्खत होई तब काटी। अच्छा, ऐसा बोले कि पहले दस्खत करेंगे फिर काटेंगे। हाँ, की दस्खत होई, ऐसा मरे आदमी गई ना कहने दस्खत होई, कुल होई, पूछल जाए तब काटी कि खेत जब बोले रहा वैसा काट ले बिना पूछले। ये बात कब बोले कि पहले दस्खत करवाएंगे फिर बोले काटेंगे? हाँ, दस्खत करवावे बोले। अब कल हम तो ना नहीं हुआ नहीं हम सरसोईया हमारा नान कटी हो दीदी, फुल कटी जहाँ तक वो सरसों जो लग रही है वो आपकी है। हाँ। तो वो भी कट जाएगी। सब सरसों का रेट इतना हाई हो रहा है। नहीं तो सरसों हम ना वैसा हमारे तेलहन भाई कहो, सुना सरसों और गेहूं सबका रेट एक ही दे रहे हैं? नहीं एक ना दे हम ना, एक पना हम काटा कैसे दें? हाँ, ये बिना खाली नमक खाई। अभी काटेंगे तो क्या कर लेंगे? मतलब प्रशासन बैठी है, पुलिस भी बैठी हुई है, किसी की आवाज भी नहीं निकलेगी ना। प्रशासन अगर बैठी है, पुलिस बैठी है, जगह में बगल में थाना है, तो कोई करे क्या लेगा? मतलब क्या कुछ करा था, क्या कुछ ना कर पाई। कोई कुछ बोल भी रहा है तो डांट कर भगा दे रहे हैं, जैसे लग रहा है उनका ही खेत सब है। ये तो मतलब कहेंगे कहीं ना कहीं धांधली जो प्रशासन होती है देश के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है। कहते हैं कि आखिरी जनमानस तक की होती है। अब डांटने के पीछे क्या मतलब, क्या नहीं लगता कि वो अपने पावर का रौब दिखा रहे हैं? वही तो, अधिकारी हैं तो अधिकारी अपने लिए है ना, हम लोग के लिए नहीं। हम लोग एक मजदूर हैं, खेत के भरोसे हम लोग रहते हैं, पढ़ाई लिखाई हम लोग करते, खाते पीते हैं, भैंस भी। हाँ, वही तो, हम लोग बस यही खेत के भरोसे रहते हैं। अब ये भी कटवा दें तो क्या देंगे हम लोग को? 900 हिस्सा दे रहे हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे? भूसा लेंगे कि पढ़ाई का देखेंगे? हम लोग गेहूं बेच कर पढ़ाई भी करते थे, अब क्या करेंगे? सब पूरा मिट्टी मिला दे रहे हैं। एक बार सोचना चाहिए था, तो पहले तो बता देना चाहिए था कि हाँ कटेगा तो मत बोइएगा आप लोग। जुताई बुआई गेहूं का पानी वहाँ से हम लोग देख रहे थे। कहावत कहते हैं घर का उर्दू बयाने करना, है ना? तो ये तो घर का जो था वो भी गया, पैसे भी गए तेल लगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, खाद यूरिया डालने के लिए, सारा कुछ तो मिट्टी में मिल गया इस गेहूं के साथ में, है ना? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? भैया बोले हैं तो बोले, डांट कर भगा दिए उन्हें। क्या बोले उनको? बोल रहे हैं आप कौन है यहाँ पे, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दबाजी क्या है पैसा लेने में। तो भैया बोले हैं जल्दबाजी तो जो क्यों जल्दबाजी में कटवा रहे हैं आप? तो बोले हैं कि आप ज्यादा बोल रहे हैं, जाइए यहाँ से। डांट कर भगा दिए उनको, पुलिस वाले डांट कर उधर किए हैं दूर। वहाँ अभी तक देखिए बैठे हैं, वहाँ पे रो रहे हैं। आप उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए ना, आपका पैसा मिल जाएगा। पैसा भी नहीं दे रहे हैं जल्दी में और कटवाई दे रहे हैं सब। आज पैसे नहीं दे रहे, आज ये जो अंगूठा सिग्नेचर करवा रहे लोगों को बुला रहे हैं, उसमें क्या काम कर रहे हैं? अब पता नहीं क्या दे रहे हैं कि नहीं। हम लोग तो अभी सिग्नेचर भी नहीं हुआ था और कटवाई डाले हम लोग का। हम लोग को पता नहीं था कि आज ये कटेगा हम लोग का। आप लोगों ने सोचा होगा कि हो सकता है कि 2-3 दिन मौका दे काटने का, है ना? हम लोग वही सोचे 2-3 दिन मौका देंगे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा काट लेंगे अपना। लेकिन पता ही नहीं, हम लोग को पूरा एकदम काट कर सुता दिए हैं, मिट्टी मिला दिए सारा।
उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे कितना बुरी कंडीशन है। और अगर आप गृहिणी घर की हैं, कहीं न कहीं जो गृहिणी रहती है, घर की मालकिन रहती है, उसको सब कुछ देखना होता है। इसमें शादी ब्याह भी कभी कभी पड़ जाता है है ना, नात रिश्तेदार भी होता है, न्योता हकारी भी होता है, उसमें त्योहार भी होता है। जौन रोजी रोटी तो नहीं खेती है, या गोरू चौवन बियाह शादी हर चीज यही खेती से हमने देखा है कि हमने के करे की है। लेकिन जब मुँहे पे आए के लड़का ने गोरुन का आहार ले लेना तब ये करे ले का भाव। ये देखिए सारे लोग सही बात इन्होंने कहा कि कहेंगे तो मुंह तक आहार आ करके और छीना गया है। इस एयरपोर्ट का इंतजार लोग कर रहा था कि उद्घाटन होगा एक दिन, और इस कंडीशन में हो रहा है। 2 बीघा तो बनवाई ले है ना। अभी एयरपोर्ट में गया है। हाँ 2 बीघा गया हमने का 8,000 बिस्सा खाली। हाँ 8,000 बिस्सा दे ले रहना मुआवजा पहले, बहुत पहले जब वो गया रहल तब 8,000 800 बिस्सा दिए थे सिर्फ जो एक एयरपोर्ट में गया था। ये भी तो वो तो लगभग 20 साल हो गया होगा ना। हाँ 15-16 साल हो गए। ये वो तो एक चलो ठीक था, लेकिन ये जो फसल कटवा कर रहे हैं ये काफी दुखद है ना। दुख है ना, है दुख होना दर्द रहता है कटवाता है। जब दोन के दुख रहता है कटवाता हूँ तो गद्दी पर बैठल बाटा मन राज से खाद पिए बाटा। किसानन के पेटे पर लात मारत हमें। बहुत दुखद कंडीशन है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। एक नज़र और फिर से घुमा के दिखाइए कि सारी फसल यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मशीन लगी हुई है, काट रही है पूरा। इसी में काट नहीं रही है, इसी तरह से मिट्टी मिला रही है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सबको लग रहा था कि हो सकता है कि जो रैपर आता है काट के गिराता है इस तरह से साइड में, और वैसे ही लोग उठा के लेके जाएं अपने घर में, हो सकता है धूप में सुखा दें तो बाल करके फिर आगे समय में पशुओं के लिए चारा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए मिट्टी में मिला दे रहे हैं। मिट्टी में मिलाने के बाद जो बच रहा है उसको लोग काट रहे हैं, और काट करके 2-4 बोझ लेकर के अपने घर पे जा रहे हैं, जो 2-4 दिन ही पशु खा पाएंगे। 2 समस्या यहाँ पे है, किसानी के साथ साथ पशुपालन भी होता है, तो खाने और पशुओं के लिए दोनों का अकाल पड़ने वाला इस एरिया में। इसके लिए सरकार सिर्फ मात्र 900 रुपये बिस्सा दे रही है। इसको आप क्या कहेंगे अपने शब्दों में? अगर आप भाजपा समर्थक है या फिर सत्ता समर्थक या फिर विरोधी हैं तो आप अपने अनुसार अपना जो है कि ओपिनियन दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।